देते हो? 2 दिनार के स्वामी। इतना अधिक मूल्य तो एक दे दीजिए। ठीक है, ले चलो। कहाँ? मेरे साथ ले चलो। अरे मार डाला रे, प्राण ले लिए रे, प्राण ले लिए रे। ओ मेरे भगवान, क्या हुआ? अरे तुम्हें ब्रह्मत्या लगेगी, ब्रह्मत्या। हाय रे, प्रतिशोध ले ही लिया। ओ मेरे भगवान, कहाँ चोट लगी? मेरे आंखों में मिर्च झोंककर पूछे आंसू कहाँ से आए। मेरे पैर पर प्रहार करके पूछे चोट कहाँ लगी। ओ मेरी माता, ओ मेरे दादा, तू आई है, महाराज ने तेरे महाराज ने क्या किया? जाने दो, क्षमा मांग रहा हूँ। हाँ? क्षमा मांग रहा हूँ। जाओ, चलो। अरे दासी पुत्र को दंड मेरा मैं नहीं मानूंगा। अरे स्वामी, अरे क्षमा कर दीजिए। जाओ, चल रे। बेटी का तो था रे। अरे चल रहा है, चल रहा है। देखा हम कैसा न्याय करते हैं, सबको क्षमा कर दिया, है ना? अरे ये कौन? अरे श्रीधर, अरे सुनो भाई सुनो, कहाँ से आ रहे हो? इस समय मुझसे कुछ मत बोलो, जाने दो। क्या कहीं तुम्हारा व्यापार हुआ है? तुम मेरे व्यवहार नहीं समझ सकते। ठीक है, तब तुम दोनों गले मिलकर समय समय रोदन करो। मैं ताल देता कहता क्या सुनो? ये महाशय मुंह लटकाकर करुण रस का अभिनय करते आ रहे थे। देखो श्रीधर, तुम्हें मुझ जैसे अभिनय कला के आचार्य के रहते इतना निराश नहीं होना चाहिए। देखो करुण रस का अभिनय क्यों करते, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सर्वप्रथम करुण रस का भाव मुख पर लेकर आओ। चश्मा लगा। हे प्रिय, तुम कहाँ हो? तुम मूर्ख हो। अच्छा, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरा चित्त बड़ा उद्विग्न है, मुझे नहीं सीखनी अभिनय कला। अरे कैसे नहीं सीखोगे भाई, बड़ी आर्टकारी विद्या है। श्रीधर हुआ क्या? तुम मेरे रोग को नहीं समझ रहे हो। रोग है तो पहले बताना चाहिए था ना। लाओ हम तुम्हारी चिकित्सा करते हैं। अब ये कहना कठिन है कि तुम्हारा शरीर रहेगा या नहीं। अब शरीर तो क्षण मगुत है, रहा मैं रहूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मंगल मुझे क्षमा करो। आज मेरा बड़ा अपमान हुआ है, वो भी एक स्त्री के द्वारा। उसने मुझे पशु कह दिया। ओह असहनीय है। किसने भाई? कह तो रहे एक स्त्री ने। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती कि कोई स्त्री हमारा अपमान करे। अपमान करने का अधिकार केवल स्त्री को ही है। पुरुष क्या अपमान करेगा? वो अधिक से अधिक कहेगा तुम मूर्ख हो, निकल जाओ। परंतु स्त्री वो इतने से संतुष्ट नहीं होती, वो कान पकड़ती है और बड़े हाव भाव के साथ उठाती है। भगवत गीता में इस प्रकार के अपमान को सात्विक अपमान कहा गया। तुम्हें अपमान क्यों नहीं कहा? नहीं समझ सकते मंगल। श्रीधर हुआ क्या है बताओ तो सही। उस विद्योत्तमा ने मेरा अपमान किया है। विद्योत्तमा ने? क्या आज वो सभी का अपमान करती चली आ रही है? मेरा भी अपमान किया। इसका ऐसा भयंकर प्रतिशोध था, ऐसा भयंकर कि उसे देखकर आकाश की आंखें मूंद लेगा। मित्र, आकाश की आंखें तुमने कहां से देखी? ऐसी अनर्गल बातें तो यूनान के कवि किया करते। जान पड़ता है हमारे देश में भी ये लोग समुद्र पार से आई पहुंचे। हम चुप रहेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे। वाभ्याम तटियो न भवामि, अर्थात दो के बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख होता है। क्या निश्चय किया तुमने? आत्महत्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। न रहेगा शरीर और न रहेगी चेतना। तुम आत्महत्या करोगे? शब्द के लिए करते नहीं। अपमान के कलंक का ढेर नोश करने के लिए शिप्रा की प्रचंड धारा में आत्मसमर्पण करोगे? पुरुष तो और मैं तभी कह सकता हूँ। क्यों? तुम वीणा बजाकर राग ध्यान कर सकते हो। देखो ऐसे का अवसर नहीं, रोने का अवसर है। सम्राट विक्रम के स्वर्गीय माता मणिकर का पुत्र आज मानव के शौर्य में कलंक लगाकर आत्महत्या करने जा रहा है। पुरुष फल से आर्य नारी ने जन्म दिया। चित्र मैं मनुष्य हूँ, पिशाच नहीं। और उज्जैन में सब जानते हैं, जब श्रीधर के धनुष की डोरी विद्युत की गति से बाण गले लगती है, उस समय शत्रु डर से पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। किंतु एक अबला को पराजित और अपमानित करने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना नीचता और कायरता समझता हूँ। ये सब लगे जिसके विद्या के आतंक से हजारों की जनता त्रस्त है, जिसने आज तारामंडल के युवकों को मोक्ष सिद्ध करने का व्रत किया और जिसका दम बृहस्पति को भी ललकार कर
चुनौती दे रहा है। साधारण अपना समझ से मुझे अधिक उत्तेजित ना करो चित्र शक्ति। पहले मैंने भी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की थी, पर अब मैंने विचार छोड़ दिया। इस तरह का विचार छोड़ ही देना चाहिए। अहिंसा व्रत से देश को बड़ा लाभ हुआ है। भाई लात खाते जाओ और बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर हाथ जोड़ते चले जाओ। ये तो लक्षण है ना। बड़ा कठोर व्यंग करना जानते हो मक्कर? तुम केवल विदुषा की नहीं हो। हाँ भाई, मैं विदूषक नहीं, एक मनुष्य भी तो हूँ। अंकुर तुम सहायता करोगे? सहायता? कैसी सहायता? इस अपमान के प्रतिशोध में। मान की प्रतिशोध? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों यहीं खड़े रहो। मैं अभी विद्योत्मा से अपना अपमान करवा कर रहा हूँ। फिर तीनों मिलकर एक साथ चलिए करेंगे। एक साथ आओ। मैं बताता हूँ। प्रणाम आर्य। संजीवी हो। कहाँ से आ रहे हो? महाकालेश्वर के ऊपर से। क्या आगे राजद्वार जा रहे हैं? मैं महाकालेश्वर के दर्शन को जा रहा हूँ। क्या क्या दिखाई पड़ी थी? हाँ, ये तो घर लौट चुके। वत्सल, मुझे विद्या की विवाह की बड़ी चिंता है। अब तुम्ही को योग्य पंडित ढूंढो उसके लिए, तुम उसके पास सको और यह कार्य तुम अधिक योग्यता से कर सकते हो। इस प्रकार का कार्य ये तो चाहते नहीं थे देव। कौन? ये श्रीधर और विचित्र शक्ति। अर्थात ये आपकी सेवा के बड़े उत्सुक हैं। हाँ, हमें भी श्रीधर पर बड़ा गर्व है। अवश्य होना चाहिए देव, अवश्य होना चाहिए। ऐसा योग्य व्यक्ति बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छा, तो मैं भी चाहता हूँ। श्रीधर, मेरी कई बातों का ध्यान रखना। जवान लो, इसे कहते हैं बिल्ली के मुंह में से छींका ढूंढना। तुम अभी विचार कर रहे तो पैसे में आ गया। मैं क्या? हमने तो सब चौपट कर दिया था। क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता भाई? देवी विद्योत्मा राज पंडिता है और मैं राज चंदा भक्त प्रजा और फिर बहुत बुरा। देखो मंत्र, हाँ, यदि तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा देंगे। क्या दो? 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा। एक से फुल मुद्रा और नित्य स्वादिष्ट भोजन भी कराएंगे। वे तब तो मंगल तुम्हारे सेवकों का सेवक। पर भाई एक बात है, मुझे अभी संसार में बहुत दिन जीना है। कल को कहीं ऐसा ना हो 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा के बदले शूली मिले। नहीं, इसका भय मत करो। तो भी कहो क्या कहना हुआ? सुनो। ये नीचता नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं वीर होकर कपट युद्ध करना नहीं जानता। अरे मैं बाणों और प्राणों से खेल सकता हूँ, कपट से नहीं। कि कोई बेसुरा ना तुम्हें मान से अधिक प्राण का मोह है। जाओ नरक में। हेलो।